हेलो बच्चों, ये जो अभी निकल के नई न्यूज़ आई है इंडिया टुडे से, तो इसमें बताया गया है कि जो सिलेबस है कोविड 19 के दौरान नाइन्थ क्लास से लेकर +2 क्लास तक वो थोड़ा कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और किन किन सब्जेक्ट्स का हुआ है, उन उन सब्जेक्ट्स के बच्चे और टीचर्स दोनों इसे नोट डाउन करें कि ऐसे ना हो कि आप वो वाला सिलेबस पढ़ते रहें जो एग्जाम में आए ना। ठीक है जी। तो कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया टुडेज, इंडिया टुडे की ये न्यूज़ है। ठीक है जी। तो 2021 का उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर इशू किया है। कोविड 19 के लॉकडाउन के दौरान ये जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें आप देखिए तो ये सिलेबस जो चेंज हो के आया है, ये उन्होंने बताया है कि HRD मिनिस्ट्री ऑफ द INCORT NTA and the other major education organization of India to change the academic calendar because of the coronavirus situation. NCRT on the Tuesday released the new academic calendar for the students so the productivity use time with help from the parents and teachers stuck at the home the COVID-19 lockdown. For this, the CBSE syllabus in the 2020-21 has been reduced. Syllabus जो है reduced from the class 9 to 12th. तो क्या reduce हुआ है ये आप देखते हैं अब। तो बिजनेस स्टडीज़ पे पहले चलते हैं कि नो चेंज क्लास 12 बिजनेस स्टडी, नो चेंज इन द सिलेबस। बिजनेस स्टडी में कोई चेंज नहीं आई है। अकाउंटेंसी में कोई चेंज नहीं है। बायोलॉजी में लिटिल चेंजेस आई हैं। जो चेंजेस आई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप 10 मार्क्स इन 12 मार्क्स इन 14 मार्क्स टू 12 मार्क्स रिस्पेक्टिवली जो भी है यूनिट 3 में कुछ चेंजेस आई हैं। ये बायोलॉजी वाले टीचर एंड बच्चे इनको नोट डाउन कर लें। तो बायोलॉजी +1 में +2 में भी थोड़ी सी चेंज आई है मगर आई है। केमिस्ट्री +1 में भी चेंजेस आई हैं, ये लिखी गई हैं। और +2 केमिस्ट्री में आल्सो चेंजेस है, प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी चेंजेस हैं। बहुत सारी चेंजेस हैं। ठीक है। यूनिट 7 में चेंजेस हैं। ठीक है। तो यूनिट 10, 11, 12, 15 चेंज। तो 12, 10, 12 ये जो लिखा हुआ सब कुछ आपने ये देख लेना है, पॉज करके देख लीजिए एक बार। कंप्यूटर साइंस में चेंजेस आई हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस के +1 +2 में दोनों में चेंजेस आई हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में चेंजेस आई हैं, ये वाली +1 में +2 में। ठीक है जी। इंग्लिश कोर, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस आई हैं, तो इंग्लिश कोर 12th में भी चेंजेस आई हैं। इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में भी चेंजेस आई हैं। ठीक है जी। दोनों में चेंजेस आई हैं। हिंदी में आल्सो, हिंदी 9th स्टैंडर्ड, हिंदी 9th स्टैंडर्ड में चेंजेस आई हैं, ये लिखी हुई हैं। तो 9th AB, हिंदी 2 पार्ट्स होते हैं AB, दोनों में चेंजेस आई हैं। हाँ, अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं आई 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, ना बेसिक में ना स्टैंडर्ड में। +1 में भी कोई चेंज नहीं आई। +2 में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। ठीक है। ए टॉपिक बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन एडेड टू द यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये वो 6 प्रोबेबिलिटी यूनिट में ये ऐड हुआ है। तो फिजिक्स में की बात करते हैं +1 में, तो नो चेंज इन द सिलेबस, सिलेबस में कोई चेंज नहीं। प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत चेंजेस है। ठीक है जी। +2 में चेंजेस हैं। द नंबर ऑफ द पीरियड्स ऑफ द यूनिट 1 and 2 has been changed to 22 and 24 and 20 to 18 रिस्पेक्टिवली। जो 22 लेक्चर थे उनको 24 कर दिया गया और 20 को 18 कर दिया गया। तो लेक्चर्स में चेंजेस आई है यूनिट 1 and 2 में। ठीक है जी। तो द टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द पीरियडिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ बीन एडेड टू द चैप्टर 11। ठीक है। ड्यू नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर। तो टॉपिक हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हैज़ बीन एडेड टू द चैप्टर 13 न्यूक्लियर। तो ये थोड़ी सी फिजिक्स में चेंजेस आई हैं। तो ये अर्लियर वैसे ऐसे पहले ऐसे था प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल में ये चेंजेस आई हैं। तो एक्सपेरिमेंट में भी चेंज आई हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास 9th की साइंस आ गई। अब 9th की साइंस में कोई चेंज नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं है। साइंस और मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है। तो सोशल स्टडी में कोई चेंज नहीं है 9th में। 10th क्लास की सोशल स्टडी में ज्योग्राफी में ये वाली चेंज है और ज्योग्राफी में 3rd चैप्टर में ये वाली चेंज है। ये इतनी सी चेंजेस आई हैं। तो इन चेंजेस को आप नोट डाउन कर लीजिए। और CBSE की जब भी गाइडलाइन मिलेगी, CBSE की वेबसाइट में
ऑफिशियल जब ये आएगा तो फिर दोबारा आपके साथ ये शेयर किया जाएगा। अभी आपने ये देखना है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो आप कोशिश करो कि वो वाले चैप्टर किए जाएं जो अभी तक सिलेबस में हैं। ये आप चैप्टर कर लो तो सिलेबस में होना, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम का ये कोई नहीं है। बच्चे बहुत सारे के मैसेज आते थे कि शायद ये सिलेबस रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, कि मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस कभी रिड्यूस और कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत सारे आगे आपने काम करने होते हैं, कई एग्ज़ाम देने होते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स एंड साइंस को आप सोचिए मत कि ये चेंज होगा। ठीक है जी, तो हो सकता है हिंदी पंजाबी में कुछ चेंजेस आएँ लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके होंगे ही, आप घर पे बैठिए आराम से, स्टे एट होम और स्टडी कीजिए, जितनी हो सकती है स्टडी कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है जी, आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए और स्टडी कीजिए घर पे बैठ के। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से। ठीक है, ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।